आज हम गेट 2021 के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। पाइपलाइनिंग का न्यूमेरिकल है, स्पीड अप कैलकुलेट करना है। दो तरीके से पाइपलाइन को इम्प्लीमेंट किया गया है। फर्स्ट जो इम्प्लीमेंटेशन है इसमें ऑपरेंड फॉरवर्डिंग नहीं की गई है। दूसरा जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें ऑपरेंड फॉरवर्डिंग को किया गया है। टोटल यहाँ पे जो की पॉइंट है 5 स्टेज है। 5 स्टेज के अलावा 8 इंस्ट्रक्शन है जिनका सीक्वेंस ऐड से स्टार्ट होकर मल्टीप्लिकेशन तक जा रहा है। ऐड और मल्टीप्लिकेशन जो है वो इंस्ट्रक्शन डेटा डिपेंडेंट है। इसके अलावा दो साइकिल लग रहा है मल्टीप्लिकेशन के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, स्पीड अप निकालना है। स्पीड अप निकालने के लिए हमको एग्जीक्यूशन टाइम को निकालना पड़ेगा। तो एग्जीक्यूशन टाइम निकालने से पहले थोड़ा सा हम ये देख लें, यदि हमारे पास कोई स्टेज 3 है, उस स्टेज 3 पे यदि डेटा रिक्वायर्ड है और वो डेटा स्टेज 5 में अवेलेबल हो रहा है, मतलब जब ऐड इंस्ट्रक्शन स्टेज 5 पे रहेगा तभी मल्टीप्लिकेशन का इंस्ट्रक्शन स्टेज 3 पे जाएगा। मतलब ऐड स्टेज 5 क्रॉस करना चाहिए तभी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आएगा। इस टाइप का सिचुएशन रहेगा तो यहाँ पे जो स्टॉल होता है ड्यू टू दिस कंडीशन वो होता है डिपेंडेंसी का स्टॉल 2 का। तो एक जल्दी से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये पहला हमारा इंस्ट्रक्शन ऐड का है। ऐड पहले क्लॉक साइकिल में अपने IX में गया, देन डिकोड में गया, फिर एग्जीक्यूट में गया, मेमोरी में गया और उसके बाद राइट बैक में गया। इस दूसरा जो इंस्ट्रक्शन है मल्टीप्लिकेशन का, ये पहले क्लॉक पल्स में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन दूसरे क्लॉक पल्स में ये इंस्ट्रक्शन फेच होगा, तीसरे में डिकोड होगा। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट होना था लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ था, इसको हटा देते हैं। ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ पे वेट करेगा मेमोरी और W के कंप्लीट होने का, किसका, ऐड इंस्ट्रक्शन का। अब इसके बाद वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। नॉर्मल एग्जीक्यूशन में 1 क्लॉक साइकिल लगता था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में 2 क्लॉक साइकिल लगी, इसलिए 2 साइकिल यहाँ पे लगे। उसके बाद फिर मेमोरी और राइट बैक में गया। तीसरा जो इंस्ट्रक्शन है अगेन ऐड का है, तो ये पहले क्लॉक पल्स में कुछ नहीं होगा, दूसरे क्लॉक पल्स में कुछ नहीं होगा, तीसरे क्लॉक पल्स में ये हमारा क्या होगा, फेच होगा, चौथे में डिकोड होगा, पांचवें में एग्जीक्यूट होना था लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये डिपेंडेंट है किस पे, मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन कब कंप्लीट हो रहा है, 9th में, तो यहां तक पूरा हमको क्या हो रहेगा, स्टॉल या बबल रहेगा। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूशन नॉर्मल है, एक ही रहेगा। इसके बाद फिर से मेमोरी एंड राइट बैक। सेम वैसे ही फिर से मल्टीप्लिकेशन का इंस्ट्रक्शन आएगा, तो 1 2 3 चौथे क्लॉक पल्स में ये फेच होगा, देन डिकोड होगा और यहाँ तक इंस्टॉल होगा। इसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट मेमोरी राइट बैक एंड सो ऑन। इस तरीके से इस फॉर्म में हमारा इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट होगा। तो हम यहाँ पे मल्टी साइकिल जो होता है उसमें अब देखिए, नंबर ऑफ स्टेज प्लस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन -1 इंटू टी पाइपलाइन। टी पाइपलाइन यहाँ पे 1 क्लॉक पल्स है, प्लस स्टॉल, जो भी स्टॉल की वैल्यू यहाँ पे आएगी। अब स्टॉल जो है यहाँ पे 2 तरीके से आएगा, पहला डेटा डिपेंडेंसी से आएगा और दूसरा मल्टी साइकिल इंस्ट्रक्शन की वजह से आएगा। इंस्ट्रक्शन की वजह कौन सी, किससे आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन के इंस्ट्रक्शन से आ रहा है। कितना आएगा मल्टीप्लिकेशन के इंस्ट्रक्शन से, नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन कितना ले रहा है, 2, नॉर्मल कितना है, 1, तो टोटल एडिशनल साइकिल मल्टीप्लिकेशन कितना लिया, 1 का। डेटा डिपेंडेंसी जो है वो किस स्टेज का डेटा हमको चाहिए, 5वें स्टेज का डेटा। कब चाहिए, तीसरे में चाहिए, तो कितना आ रहा है, 2 क्लॉक साइकिल। तो डेटा डिपेंडेंसी के कारण हमको कितना मिल रहा है, 2 साइकिल का स्टॉल मिलेगा और इंस्ट्रक्शन के कारण 1 साइकिल का स्टॉल मिलेगा। इंस्ट्रक्शन मल्टीप्लिकेशन का कितना है तो वो देखना है, तो यहाँ पे हमको दिख जाएगा 1 2 3 एंड 4। तो 4 इंस्ट्रक्शन जो है वो मल्टीप्लिकेशन के हैं, तो 4 इंस्ट्रक्शन से हुआ 1 का क्लॉक साइकिल। अब ये टोटल हो गया 4।
अब यहाँ पे हमको देखना है डेटा डिपेंडेंसी कितने का है। तो कितने डेटा डिपेंडेंट पेयर हैं हमारे, ये है पहला, फिर ये है दूसरा। चलिए पहले ऐड और मल्टीप्लिकेशन का देखने, तो ये हुआ 1 2 3 4, ऐड और मल्टीप्लिकेशन के जो है वो 4 हो गए। फिर रिमेनिंग को देखते हैं, रिमेनिंग हमारा क्या बोला है, रिमेनिंग बोला था मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का, तो 1 2 3, तो 4 जो है वो कौन से हैं, ऐड मल्टीप्लिकेशन के, प्लस 3 जो है मल्टीप्लिकेशन ऐड के हैं। तो टोटल डेटा डिपेंडेंसी जो है कितने इंस्ट्रक्शन पेयर पे आई, 7। तो वापस यहां पे आते हैं, यहां पे 7 इंटू 2 कितना हो गया, 14। तो अब इस स्टेज में हम देखेंगे तो ये जो स्टॉल जो है वो कितना आएगा, 4 प्लस 14 इज इक्वल टू 18। इस फॉर्मूला में k इज इक्वल टू कितना है, गिवन है 5 प्लस n इज इक्वल टू कितना है, 8 माइनस 1, p की वैल्यू कितनी है, 1। तो कितना हो गया, 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 12। तो नॉर्मल जहां पे डेटा फॉरवर्डिंग नहीं हो रही है वहां पे टोटल एग्जीक्यूशन टाइम जो है EC टाइम विदाउट डेटा फॉरवर्डिंग ये आएगा 12 प्लस 18 इज इक्वल टू 30। अब जो है एग्जीक्यूशन टाइम विथ डेटा फॉरवर्डिंग वो कितना आएगा, वही आएगा k प्लस n माइनस 1 इंटू TP प्लस स्टॉल। अब यहां पे जो कंडीशन दिया हुआ, स्टॉल किसके कारण आ रहा है, केवल इंस्ट्रक्शन के कारण। तो ये वैल्यू हमारी सेम है, तो ये कितना आ जाएगा 12, और स्टॉल कितना आ रहा है इंस्ट्रक्शन के कारण, केवल 4 का आ रहा है। तो 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 16। तो स्पीड अप जो है, स्पीड अप हमारा EXEC विदाउट डेटा फॉरवर्डिंग डिवाइडेड बाय EXEC विथ डेटा फॉरवर्डिंग कितना आ गया, 30/16। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 1.875 या फिर 1.88। तो ये वैल्यू जो है ये हमारा यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 1.88 इज द आंसर। ये एक हो गया। 2021 में एक और न्यूमेरिकल आया था, ये न्यूमेरिकल भी बहुत सिंपल सा है। 5 स्टेज का पाइपलाइन है, यहाँ पे उसमें डिले दिया गया है, 100 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होना है, एग्जीक्यूशन का टाइम जो है वो नैनो सेकेंड में निकालना है। तो इसको निकालने का बहुत सिंपल सा है। वंस अगेन एग्जीक्यूशन टाइम k प्लस n माइनस 1 इंटू TP। अब यहाँ पे TP क्या है, TP इज इक्वल टू मैक्स किसका, स्टेज का, मैक्स ऑफ स्टेज। तो स्टेज 1 से लेके स्टेज n जो भी है, तो यहाँ पे वैल्यू यदि आप देखेंगे तो ये वैल्यू देख लेते हैं 150, 120, 150, 160, 140। मैक्स जो है 160 है, तो यहाँ पे आ गया मैक्स जो है 160 है, प्लस यहाँ पे क्या कोई डिले है, यस डिले है, तो ये डिले भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीपी में ऐड हो जाएगा। डिले इफ एनी, डिले कितना है 5 का है, तो ये हो गया 165 टीपी की वैल्यू है। k इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे दिख रहा है k इज इक्वल टू 5 है, तो k की वैल्यू लिख देते हैं 5 प्लस n की वैल्यू कितनी है 100 माइनस 1 इंटू
65 5 प्लस 99 इंटू 165, इसको सॉल्व कर लें तो ये वैल्यू जो है 17160 नैनो सेकेंड, ये हमारी वैल्यू है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं 17160, ये हमारा नैनो सेकेंड में आंसर आ गया।